A very good morning, good afternoon and good evening to all my dear students. आज हम आप जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो एक एप्लीकेशन है गॉस लॉ का, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल बाय यूजिंग गॉस लॉ। आज हम आप गॉस लॉ के एप्लीकेशन की हेल्प से ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। कब? जब एक स्फेरिकल सेल क्या होगा, चार्ज होगा। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। फिर से वही कहानी है जो हम पहले कर चुके हैं। गॉस लॉ के डेरिवेशन में भी हमने यही किया था, कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ के वीडियो में भी, उसके डेरिवेशन में भी हमने यही किया था, और ये वाला भी से ठीक वैसे ही होगा। हम क्या करेंगे, एक स्फेरिकल सेल ले लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं अपने पास एक स्फेरिकल सेल है और ये कैसा है, चार्ज्ड है। हम आप जानते हैं कि चार्जेस हमेशा क्या होते हैं, आउटर सेल पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। द चार्जेस आर ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। अब हम क्या करेंगे, इसके चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। टोटल चार्जेस कितने हैं, प्लस क्यू। ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं इनकी वजह से ये हमने क्या बनाया, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनाया है जो इस मेटेलिक स्फीयर को कंप्लीटली क्या करता है, इनक्लोज करता है। मेटेलिक स्फीयर के सेंटर से ये जो गॉसियन स्फेरिकल सरफेस है इसकी जो टोटल रेडियस है वो कितनी है, कैपिटल आर है। चार्जेस कैसे हैं, पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर, हमेशा रेडियली आउटवर्ड होगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लेंगे। क्या करेंगे, एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लेंगे, डी ए, और एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन हमेशा किधर बेटे, रेडियली आउटवर्ड। अगर एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड है तो अब ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटेंसिटी और एरिया एलिमेंट के बीच का एंगल कितना होंगे, यहां पर 0 डिग्री। द सेम प्रोसीजर विल अगेन फॉलो, दैट इज व्हाट, टू कैलकुलेट द फ्लक्स, एंड दैट फ्लक्स मस्ट बी पासिंग फ्रॉम दिस स्मॉल एरिया एलिमेंट, ठीक है। अगर अब मैं आपसे कहूं कि इस छोटे से एरिया एलिमेंट से, इस छोटे से एरिया एलिमेंट से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तो आप कहेंगे द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्मॉल एरिया एलिमेंट कितना हो जाएगा साहब, डी फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी ए, या ई डी ए कॉस थीटा। थीटा कितना है, 0 डिग्री। आप कहोगे हियर थीटा बराबर 0 डिग्री, इट मीन्स कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 0 इज इक्वल्स टू 1, और हम इस कॉस की वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ प्लेस कर देंगे, तो डी फाई कितना हो जाएगा, डी फाई इज इक्वल्स टू ई डी ए। और ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई, फर्स्ट। ये डी फाई क्या है, वह छोटा सा फ्लक्स है, वह स्मॉल फ्लक्स है जो किससे पास हो रहा है, इस छोटे से एरिया एलिमेंट से, और जो कहां पर बना हुआ है, गॉसियन सरफेस पर, ठीक है। अब अगर आपसे बात की जाए या आपसे पूछा जाए कि इस पूरे गॉसियन सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स क्या होगा, तो कॉमन सेंस सी बात है, हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो नाउ टोटल फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस कितना हो जाएगा,
phi is equals to integration of d phi is equals to integration of e dA. अगेन द सेम थिंग, इस मेटेलिक स्फीयर पर जो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस हैं वो क्या हैं, कंजर्व हैं, वो क्या है, फिक्स हैं। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, यूनिफॉर्म। ये यूनिफॉर्म है तो क्या होगा, बाहर आ जाएगी। तो phi is equals to e इंटू ई इंटीग्रेशन ऑफ dA। dA क्या है, इस गॉसियन सरफेस का एक छोटा सा एलिमेंट है, और गॉसियन सरफेस हमारा कैसा है, स्फेरिकल, मतलब एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस का छोटा सा एलिमेंट है, कौन, dA। अब अगर हम आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस कितना हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ई इंटू टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। कैपिटल आर क्यों, क्योंकि हमारी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। इस बार हम कहाँ हैं, इस कंडक्टिंग स्फीयर के बाहर एक गॉसियन सरफेस बनाए हैं जो कैसा है, स्फेरिकल है, इसलिए हम कहाँ हैं, बाहर। रेडियस कितनी, आर। तो यहाँ कितना हो गया, कैपिटल आर का स्क्वायर। ठीक है, नाउ फ्रॉम गॉस लॉ, नाउ फ्रॉम गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या कहता है, फाई इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इस फाई का वैल्यू कहाँ रख दें, इस इक्वेशन में रख दें, इसको रख देते हैं इक्वेशन सेकेंड। नाउ फ्रॉम सेकेंड, नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू ई इंटू 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, मतलब ई को छोड़ करके ये पूरा टर्म कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो देखिए हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये हुआ। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे इधर उधर। तो देखिए कितना हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज्ड स्फेरिकल सेल एट एनी एक्सटर्नल पॉइंट। अगर आप ध्यान से देखें तो ये पॉइंट कहाँ है, इस चार्ज स्फेरिकल सेल के बाहर है। ये केस 1 है। अब अगर इसी में केस 2 आपसे कहा जाए कि ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस कंडक्टिंग स्फीयर के सरफेस पर निकालना है। तो हम एरिया एलिमेंट कहाँ ले लेंगे बेटे, इस पॉइंट पर। जब आप एरिया एलिमेंट इस पॉइंट, तो इस स्फीयर की रेडियस कितनी है, स्मॉल आर। पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड, एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन आउटवर्ड, फिर से थीटा 0। तो पूरा प्रोसीजर यही फॉलो होगा। चेंज क्या होगा, ये आर यहां पर क्या आ जाएगा, स्मॉल आर। तो केस 2 कहां, ऑन द सरफेस ऑफ द, ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर कितना हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। तो देखिए हमने इसमें 2 केस पढ़े। पहला केस क्या है, टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाय यूजिंग गॉस लॉ एट एनी एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द चार्ज मेटेलिक स्फेरिकल सेल, जो कि ये डायग्राम है और हमने पूरा डेरिवेशन किया और यहां तक पहुंचे। अब इसी में दूसरा केस क्या है, सेम हेडिंग है, इसको चेंज नहीं करना। इसी में दूसरा केस क्या है, टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द चार्ज मेटेलिक स्फीयर। जब चार्ज मेटेलिक स्फीयर के सरफेस पर आप कैलकुलेट करोगे तो यहां पर रेडियस कैपिटल आर था और यहां पर रेडियस क्या हो जाएगा, स्मॉल आर हो जाएगा। बाकी पूरा का पूरा प्रोसीजर यही कॉमन होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आ जाएगा,
यहां आ जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर। इसी में तीसरा केस है एट एनी इंटरनल पॉइंट। कहां पर? एट एनी इंटरनल पॉइंट। तो इसका जो केस 3 है उसमें आप सीधा सीधा लिखोगे E इज इक्वल्स टू 0। क्या लिखोगे? E इज इक्वल्स टू 0। क्यों लिखोगे? क्योंकि किसी भी कंडक्टिंग बॉडी के अंदर, किसी भी कंडक्टिंग बॉडी के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? 0। क्या होते हैं? 0। और अगर इस इक्वेशन में Q इज इक्वल्स टू 0 आप रखोगे तो E इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा? 0। इसलिए इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। तो एक ही हेडिंग में 3 केस थे। हेडिंग क्या थी? टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल। ठीक है, इसमें केस 1 है एट एनी एक्सटर्नल पॉइंट, जो कि हमने आपने पूरा कैलकुलेट किया और एक्सप्रेशन ये मिला। दूसरा है ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। पूरा प्रोसीजर यही रहेगा, डायग्राम में ये वाला चेंज होगा और ये एक्सप्रेशन आएगा। और तीसरा इनसाइड द स्फीयर, जो कि ये पॉइंट है। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस 0 होते हैं कहाँ पर? किसी भी कंडक्टिंग बॉडी के इंटरनल सरफेस पर, इनर सरफेस पर। और अगर Q बराबर 0 होगा तो इस एक्सप्रेशन से E बराबर क्या आएगा? 0। इसलिए हमने क्या लिख दिया? डायरेक्ट E इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको ये सारी बातें समझ में आई हैं तो इस वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।